कहाँ से चले थे और अब कहाँ जा रहे हैं। हमारे धर्म इंसानियत को खा रहे हैं। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के चक्कर में आज यूपी के बरेली में क्या हुआ, किस तरीके से हिंसा हुई, 40 से 50 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तौकीर रजा जो मौलाना है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और समझिएगा ज़रा सा कि ये जो नफ़रत की आग है, जो इंसानियत की मौत है, वो कैसे हो रही है, किसके वजह से हो रही है और ये तमाम खेल कर कौन रहा है। इसीलिए हम सब ने कहा कि आज ये एक तमाशा जो बनाया जा रहा है और धर्म की आड़ में जो इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, इसको ज़रा सा परखिएगा, बुझिएगा और समझिएगा कि ये जो नया भारत, नया हिंदुस्तान का जो ढंढोरा पीटा गया था, उसमें किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है आपस में भाई भाई को कैसे काटा गया, कैसे जो है बर्बाद किया गया, तबाह किया गया। उसकी मिसाल, उसका उदाहरण आपके सामने वीडियो में शुरू से आखिर तक रखूँगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप देखेंगे, समझेंगे और जो लोग भी इस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, जो हिंसा की आग को दरअसल जला रहे हैं, उनको बचाने का आप लोग काम करेंगे। और इसमें जो बेकसूर लोग फंस रहे हैं, जो मासूम लोग फंस रहे हैं, उनको बचाने का आप काम ज़रूर करेंगे। आइए समझिए कि बरेली में हुआ क्या था, किस तरीके से हिंसा फैली, किस तरीके से जो है लाठियाँ चार्ज हुई, कौन बेकसूर लोग जो है दरअसल फंस गए और क्या उनको कैसे बचाया जा सकता है और कोई है माई का लाल जो उसको बचा सकता है। इस पूरे मामले को शुरू से आखिर तक हम बताएंगे। सबसे पहले समझिएगा कि हुआ क्या। दर्शकों को एक बात बता दें, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का बॉल दरअसल जो है एक उस बैनर पर चला गया, यानी उस तस्वीर पे चला गया जहां लिखा हुआ था दीवार पर आई लव मोहम्मद। जैसे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी तक खबरें हमारे हाथ लगी है सूचना के आधार पर, उसी बेस पे बता रहा हूं। अगर गलत होगा तो आप लोग करेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है वहीं पे तू मैमे हुई, यानी उस पर आई लव मोहम्मद पे चला गया बॉल। उसके बाद जो है तू मैमे हुई। ये जो हल्की फल्की नाराज़गी थी, अहंकार था, ईगो पे आया, बढ़ते 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 लोगों से के सामने जो है भड़कता गया। एक दूसरे पे चर्चाएं होती शुरू गई। उसके बाद कोई कहने लगा आई लव मोहम्मद कि भाई ये उनकी बेइज्जती है, तो कोई कहने लगा आई लव महादेव की बेइज्जती है। और इसी आर में, इसी तमाशा में, इसी नफ़रत में, इसी आग में ये भीड़ जो है, ये सोच का जो भीड़ है, ये नफ़रत वाला जो सोच का भीड़ है, जहर जो है, ये धीरे 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 बढ़ता चला गया। और उसके बाद ये ऐलान हुआ, उसके बाद लोगों ने इकट्ठा हुआ कि भाई जाएंगे, पुलिस को, डीएम को, तमाम उच्च अधिकारी को जो है ज्ञापन सौंपेंगे और इसके आधार पर प्रदर्शन किया जाएगा। और उसके बाद आपने देखा कि जो हज़ारों लाखों की संख्या में जो भीड़ इकट्ठा हुई, वो किस तरीके से नफ़रत में बदल गई, किस तरीके से जो है वो प्रदर्शन हिंसक हो गई और किस तरीके से योगी पुलिस उस पर जो है लाठियाँ चार्ज की। अब सवाल ये है कि क्या मिला आई लव मोहम्मद कहने वाले को भी और आई लव महादेव कहने वाले को भी। जरा सा सोचिए कि जिसने उस भीड़ को हिंसक बनाया होगा, जिसने उस भीड़ को दरअसल जलाया होगा, जिसने उस भीड़ को दरअसल आग की चपेट में पीसा होगा, क्या वो पकड़ा जाएगा? क्या वो गुनहगार, वो आरोपी, वो गुंडा, वो दंगाई क्या कभी पकड़ा जाएगा? मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नहीं पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो चतुर, वो चालाक होता है, वो होशियार होता है, उसकी चालाकी बेकसूर की जान ले लेती है और वो चला जाता है। और यही वजह है कि बेकसूर लोग पकड़े जाते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता है, अकल नहीं होता है, वो बैकग्राउंड नहीं होता है जिससे वो बचाया जा सकता है, वो सोर्स नहीं होता है। और आग लगाने वाले, जहर फैलाने वाले, तमाशा करने वाले पतली गली से दाएँ बाएँ होकर निकल जाते हैं। यही वजह है। मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं गर्व से बोलूँगा आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। इसमें कोई बुराई नहीं है, सबके आस्था का सवाल है। लेकिन सीएम योगी अब उसके बाद जो है दरअसल कहने वाले कह सकते हैं, उनका अधिकार है आई लव मोहम्मद कहने का, आई लव महादेव कहने का। लेकिन इस पर राजनीति करने वाले लोग, जो तमाशा करने वाले लोग हैं, वो कितने गंदे और घिनौने हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, ये सोच सकते हैं। और ये चाहते हैं कि इस तरीके का हिंसा हो, क्योंकि उनकी राजनीति रोटियां सेकी जाती हैं, उनके कुर्सी पर बैठे रहने के लिए तैयारियां की जाती हैं। और यही वजह है कि बेकसूर इस आग में फंस जाते हैं। ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे का और भी क्या राज है, और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं जो बरेली में हिंसा हुआ, उन तमाम चीज़ों पर अब हम आपको खुलकर बातचीत करते हैं।